पीने का पानी का भी हमने व्यवस्था किया है मिशन भगीरथ के नाम। हर घर में, एक भी घर नहीं छूटा, हर घर में नल के साथ पानी हर दिन आता है, शुद्ध पानी। टेस्ट करके 15-16 बार टेस्ट करके छोड़ते हैं। कोई औरत घड़ा अपने खांधे पे रख के बाजार में देखने को नहीं मिलता आज कहीं भी, वो शहर हो या गांव हो। आदिवासियों का खेड़े हो, पर्वतों पे रहने वालों को, वहां भी प्रबंध किया हमने, तो ये भी सुविधा हो गई है। इस प्रकार का छोटा सा तेलंगाना के करने में इतना सारा हुआ, इतनी सारी मतलब सुखद स्थिति आई। मैंने यही कहा नांदेड़ के सभा में, औरंगाबाद में यही कहा कि तेलंगाना जैसा छोटा राज्य कर सकता है तो महाराष्ट्र जैसा महान राज्य ये क्यों नहीं कर सकता, क्यों नहीं संभव है। इट इज पॉसिबल, क्वाइट पॉसिबल। कुछ लोग कह रहे हैं, जो पंडित लोग हैं, बहुत बड़े पंडित हैं, भाई केसीआर जैसा किया वैसा करने लगे तो महाराष्ट्र सरकार का दिवाला निकलेगा। दिवाली होगा किसानों का, किसान दिवाली मनाएंगे और ये खाने वाले नेताओं का दिवाला जरूर निकलेगा, इसमें कोई शक नहीं। ये बिल्कुल मैं सच कह रहा हूं। महाराष्ट्र में मेरे ख्याल से अच्छा अगर ढंग से काम किया जाता तो आज महाराष्ट्र का बजट जो करीब करीब 6 लाख करोड़ की है, वो 10 लाख करोड़ के ऊपर होना चाहिए था। इतनी संपत्ति है महाराष्ट्र में। ये बीमारी, ये जो हो रहा है, ये सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं, पूरे भारत में ये बीमारी लगी हुई है। इसलिए मैं कहता हूं, नीति बनने है तो पार्लियामेंट से बनता है, असेंबली से बनता है। हां, जरूर हमको चुनाव लड़ना है और जीतना है। हर लेवल का चुनाव भारत राष्ट्र समिति लड़ेगा, बिल्कुल लड़ेगा। कुछ तो पंडित ऐसा कहते हैं, आप आंदोलन करो, हम पार्लियामेंट जाएंगे, हम यहां बाजार में बैठेंगे, तुम पार्लियामेंट जाओगे। ये तो हो रहा है ना 50 साल से, 60 साल से। अब नहीं जाएंगे, अब तक भेजे बहुत। मैं इसीलिए कहता हूं, आमदार खासदार, अब किसानों को ही बनना है, किसान सरकार बनना है। इतना हल चला के, इतना दान उगा के देश को अन्न खिला सकते किसान, क्या पार्लियामेंट जाके कानून नीति नहीं बना सकता अपने मुताबिक? अपने दम पर पानी और बिजली अपने खेत में नहीं ला सकता? बिल्कुल ला सकता। अगर आप सब साथ चल के एकदम जनता को समझा के काम करो, कोई बात नहीं, परिवर्तन आ जाता है। 1 लाख किलोमीटर का लंबा सफर भी हो, पहले कदम से ही शुरू होता है। महाराष्ट्र के सामने आज मौका है। मैं बार बार कहता हूं ये बात, मैं कहीं भी कहता हूं, महाराष्ट्र राज्य को, राज्य के जनता को मैं अभिनंदन करता हूं कि पूरा भारत परिवर्तन करने का मौका, राष्ट्रीय नेतृत्व महाराष्ट्र को मिल चुका है। महाराष्ट्र से विकास से बात महाराष्ट्र से शुरू हुआ है। हमारा कारवां महाराष्ट्र से निकल रहा है। मध्य प्रदेश वाले मुझ पर गड़बड़ कर रहे हैं, तुम बार बार महाराष्ट्र में जा रहे हो यार, मराठवाड़ा में जा रहे हो, इधर जा रहे हो, ऑफिस पे ऑफिस खोल रहे हो, फिर हमारे तरफ। मैं बोला आ रहे, थोड़ा टाइम दे दो, अभी जाएंगे, मुझे जाना है वहां पे। यहाँ के आपके वो उप मुख्यमंत्री जी है फडणवीस जी, वो मेरे अच्छे मित्र है। मैं जब नांदेड़ में आया था, उन्होंने कहा केसीआर जी आपका यहाँ क्या काम है, अब अपना तेलंगाना संभालो। मैंने कहा भाई मैं भारत का नागरिक हूं, भारत देश में कहीं जा सकता हूं, इतना मैं प्रार्थना करूंगा, इतना ही कहा उनसे। तेलंगाना का जो किसान मॉडल है, अब महाराष्ट्र में उस समय सत्र चल रहा था असेंबली का, मैंने इतने कहा फडणवीस जी आप मेरे अच्छे मित्र हैं, ठीक है, उम्र में आप मेरे से छोटे भी हो, लेकिन सुझाव देता हूं कि तेलंगाना मॉडल जो है किसानों के लिए, वो पूरा लागू कर दो इसी बजट सत्र में। मैं जब मेरा काम यहां खत्म हो जाएगा, मैं मध्य प्रदेश जाऊंगा। ये बात सही है, यानी कि बात पक्की है कि जब तक तेलंगाना मॉडल का भरपूर अमल महाराष्ट्र में नहीं आएगा, तब तक हम लड़ते रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। जमीन आसमान एक करेंगे, लेकिन लड़ेंगे, अब छोड़ेंगे नहीं। हर गांव में, हर गली में हम समझाएंगे। चरण वांगमरे जी मराठी में बोल रहे थे, मैं बोल नहीं सकता लेकिन समझ रहा हूं आजकल। महाराष्ट्र में चलते चलते वो कह रहे थे कि भाई मुंबई में अनिल अंबानी है, फलाने सेठ है, वहां क्या कहोगे, किसान का नारा। तो उनका थाली का खाना कौन भेज रहे, उनके तरकारी कौन भेज रहे? देश अगर हमारे साथ नहीं आएंगे बेटा, तुम्हारा काम खाना बंद हो जाएगा, है ना।